नौकरी गवर्नमेंट जॉब से वंचित करने का एक प्रयास आरक्षण लाया गया। ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ओबीसी एससी एसटी को एक साथ कर दिया गया है। सवर्णों ने मिलकर के बीजेपी गवर्नमेंट को लाने का प्रयास किया। हर सरकार ने इनका सिर्फ दोहन किया है, चाहे वो एससी एसटी हो, चाहे वो आरक्षण हो। यूजीसी लाने का किसने मांग किया था? इस प्रकार के कानून का विरोध होना चाहिए। सरकार पर इतना दबाव होना चाहिए कि वो अपनी गलती को महसूस करे और इस कानून को बदले। आरक्षण में जनरल कैटेगरी किनारे हो गई, ओबीसी को जोड़ दिया, सवर्ण समाज किनारे हो गया। मेरा नाम करुणा निधान तिवारी है, मैं लखनऊ से हूँ। आज की जो मीटिंग है यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में इसलिए हो रही है कि इस रेगुलेशन के द्वारा आने वाला समय जो है सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए उसी तरीके से जो है शिक्षा से वंचित करने का एक प्रयास है। जैसे कि पहले जो है हम लोगों को नौकरी और गवर्नमेंट जॉब से वंचित करने का एक प्रयास आरक्षण लाया गया, और यदि जो है सामान्य वर्ग इस समय नहीं अपने आप को संभालता है तो ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत जो ये एक्ट लाया गया है उसमें ओबीसी एससी एसटी को एक साथ कर दिया गया है, और सामान्य वर्ग को चूंकि ये अल्पसंख्यक है इसलिए इसका जो है वोट की कोई वैल्यू नहीं समझी गई और इसको अलग कर दिया गया है। थैंक यू। इसके पीछे का मोटिव क्या है? ऐसा किस लिए किया गया? इसके पीछे का मोटिव मैं बता तो रहा हूं आपको कि जो है पहले जो 2012 में ये एक्ट था उसमें ये था कि जो झूठी जो है रिपोर्ट करेगा उसके विरोध में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसको धार दे दिया गया इस सरकार ने कि जो आपने झूठी रिपोर्ट भी कर दिया तो उस झूठी रिपोर्ट के बाद भी आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन एक जो सवर्ण क्लास का बच्चा है वो बच्चा यहां तक कि जेल भी भेजा जा सकता है इस कानून के तहत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृत्युंजय चौबे है, मैं सर्वजन हित पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव। क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका विरोध करने का बेसिक पर्पज है कि सवर्णों ने मिलकर के बीजेपी गवर्नमेंट को लाने का प्रयास किया। सवर्ण एक तरह से हम ये कहेंगे कि जिस भी सरकार के साथ में जाते हैं इस आशा से जाते हैं कि सरकार मेरे लिए कुछ करेगी, लेकिन जो भी सरकार, चाहे कांग्रेस के साथ में गए हो चाहे बीजेपी के साथ में गए हो, हर सरकार ने इनका सिर्फ दोहन किया है, इनका समर्थन नहीं किया है। कारण क्या रहा है? एक मिनट से मैं काटना चाहूंगा। बीजेपी में सवर्णों की संख्या जनप्रतिनिधियों की बहुत अधिक है, रेशियो अगर देखा जाए। कहा जाता है कि यह कहीं न कहीं ब्राह्मणवादी सरकार है, मनुवादी सरकार है, जनरल कैटेगरी इसमें हावी है, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से एंटी जनरल माइंडसेट के साथ इस यूजीसी गाइडलाइंस को लाया गया। तो मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार, यही तो दुर्भाग्य हम लोगों का, यह सरकार सवर्णों की सरकार है, लेकिन यह सरकार लगातार सवर्णों का ही तो गला काट रही है। चाहे वो एससी एसटी हो, चाहे वो आरक्षण हो, उससे भी उनका मन नहीं भरा। एससी एसटी में जब चल ही रहा था तो बीजेपी गवर्नमेंट कैसे क्या उनके अंदर से खलबली मच गई कि और ज्यादा कठोर कानून बना करके सवर्णों को बांध दिया गया, उससे भी उनका मन नहीं भरा। तो आकर के यूजीसी लाने का किसने मांग किया था? कौन सी पार्टी ने मांग किया था? यूजीसी ले आओ। तो सवर्णों का ऐसा क्या है कि उनको सबका गला काटने के लिए यह सरकार बैठी हुई है? हिंदुत्व की सरकार में यूजीसी गाइडलाइन लाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा सवाल विपक्ष वाले उठा रहे हैं। देखिए, मेरा मत ये है, मैं संघ का संयोजक हूँ और बेसिक रूप से हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना में जात विहीन समाज होता है। आपका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री। यूजीसी का विरोध, हाँ, इसका विरोध होना चाहिए। इस प्रकार के कानून का विरोध होना चाहिए, इसके लिए जन जागरण होना चाहिए, सरकार पर इतना दबाव होना चाहिए कि वो अपनी गलती को महसूस करे और इस कानून को बदले। आप आरएसएस से बिलोंग करते हैं, और अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मण नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने बैठक की थी यहाँ पे, सहभोज का नाम दिया था, और यह विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाया गया, ब्राह्मण नेताओं की तरफ से भी, ब्राह्मण कम्युनिटी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है लगातार कि आरएसएस एंटी ब्राह्मणिज्म माइंडसेट को
लागू कर रही है या बढ़ा रही है? ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ है ही नहीं। हम हिंदू मानते हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, और जिसने भी इस प्रकार की बात की है वो वास्तव में उसको ज्ञान ही नहीं है पार्टी के विषय में, समझ गए। जिस अध्यक्ष ने, बीजेपी के अध्यक्ष ने इस प्रकार की आलोचना की, एकत्रीकरण की, हम वर्षा छोटी छोटी गोष्ठियों का एकत्रीकरण करते हैं समाज के लिए, तो उसमें से वो ब्राह्मणों का एकत्रीकरण वही था। उसको यदि आप ये समझ लें कि ये एंटी है तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि शुरू से राजनीतिक लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के बनाए गए कानून बनाए गए। पहले तो आरक्षण वाली बात आई, आरक्षण में जनरल कैटेगरी किनारे हो गई, हमारी मेधा दफ्ती चली गई। दूसरी बात, मंडल कमीशन से ओबीसी को जोड़ दिया, सवर्ण समाज किनारे हो गया। तीसरी बात, अभी तक ये प्रताड़ित थे, अब ये जो यूजीसी कानून लाया है इसमें -40 वाला जो है वो डॉक्टरी करेगा और सामान्य वर्ग का लड़के को डॉक्टरी में एडमिशन नहीं होगा, तो ये बहुत ज्यादा भेदभाव है। चलिए, इसका जो प्रारूप आया था यूजीसी एक्ट का, तो उसमें सबसे पहले जो प्रताड़ित वर्ग जिसको कथित कहा जाता है, प्रताड़ित वर्ग SC ST वर्ग था। जब ये कमीशन पास हो गया, सहमति मिल गई, तो लास्ट में ओबीसी को भी इसमें जोड़ दिया गया। जब ओबीसी को जोड़ दिया तो इनकी मंशा बहुत गंदी है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर सवर्णों को आगे बढ़ाओ और फिर दलित एक यूजीसी के माध्यम से उनका गला काटो। इसमें बहुत बड़ी राजनीति है, सिर्फ वोट की राजनीति है, इसको खत्म किया जाए। चलिए, आखिरी में आपसे एक सवाल लेते हैं जी। ब्राह्मण विधायक, सांसद और जनरल कैटेगरी के बाकी जो है जनप्रतिनिधि जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं या अन्य दलों से भी, अभी तक उन्होंने किसी की तरफ से कुछ आया है क्या बयान यूजीसी गाइडलाइन के विरोध में? यूजीसी गाइडलाइन के विरोध में राजा भैया का आया है, जो कि वो पुरजोर समर्थन किए हैं कि यूजीसी को खत्म किया जाए। बीजेपी की तरफ से किसी के? बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी जी का आया हुआ है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने भी कहा है कि अगर यूजीसी को समाप्त नहीं किया जाएगा तो हम लोग पूरे संगठन आ जाएंगे सड़क पर। बाकी सर्वजन सनातन पार्टी खुद इसका पुरजोर विरोध करती है, उसके राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से हम लोग भी इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और अगर यह कानून वापस नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे और इसको वापस कराने में पुरजोर सभी लोग का समर्थन लेकर के हम लोग उसका करेंगे। अभी आपने देखा कि सर्वजन सनातन पार्टी के तरफ से यूजीसी गाइडलाइंस का पुरजोर विरोध किया गया और बीजेपी सरकार को एक तरीके से चेतावनी भी दी गई कि अगर यह गाइडलाइन वापस नहीं होती है तो सड़क पर उतरकर पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दैनिक भास्कर के लिए रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।